Hello students, today we will studying ES of standard 5th, chapter number 9, up you go. Okay, up you go. अब जब आप चढ़ते हैं माउंटेन, यहाँ पे माउंटेनियर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। माउंटेनियर्स में कैसे जो माउंटेनियर करते हैं, माउंटेन पर ऊपर चढ़ते हैं, उनकी लाइफ के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, इस लेसन में स्टडी करेंगे। ओके, माउंटेनियरिंग केम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ओके, उत्तरकाशी का ये नेहरू इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। वी वेर एट द माउंटेनियर कैंप एंड वेर वेरी एक्साइटेड। 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालयास. There were other women from banks and other institution. ओके, तो यहाँ पर कैंप है जहाँ पर 20 स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं टीचर्स के साथ, जो कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। ओके, और भी कुछ वुमेन्स हैं जो बैंक और अदर इंस्टीट्यूट की है। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। इन द मॉर्निंग एज आई गो आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। I remember yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. ओके, जब उसने अपना सेकेंड डे था उनका मॉर्निंग में, और उन्होंने बेड से नीचे जब पैर रखा तो उनके पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे। तब उनको याद आया कि उन्होंने 26 किलोमीटर वॉकिंग की थी प्रीवियस डे, है ना, और उनके बैक में बहुत ज़्यादा रक्सैक हो रहा था और वो क्लाइंबिंग करने पर डर भी रहे थे। उनको डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत नैरो पाथ था, है ना, और उस पर उनको क्लाइंब करना था। विथ टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ओके, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने धीरे से चलना स्टार्ट किया और वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है, जो अब आगे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये नाम आपको याद रखना है। ओके, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द डेज ट्रेक। सडनली आई हियर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। ओके, ज्ञान सिंह के पास वो गई बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द लेकर कि ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है और बहुत ज़्यादा, लेकिन तुरंत ही उनके पीछे से आवाज़ आई, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रेक ऑन माई एम्प्टी स्टमक। ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ओके, उन्होंने कहा, क्या बोला कि मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, चलो जल्दी, नहीं तो टाइम फिनिश होने के बाद आपको एम्प्टी स्टमक, खाली पेट से आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब उसने सर करके कुछ बोलना चाहा, उसके पहले उन्होंने कहा, यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑफ योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? है ना, उन्होंने पहले ही समझ लिया कि वो क्या कहना चाहती है। उन्होंने कहा, यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। उन्होंने बोला कि ये कोई नया नहीं है, चलो आप रेडी हो जाओ जल्दी से। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस अगेन, लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप मेंबर 7. You will have to help any member who has difficulty in climbing and mountaineering. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. Okay, तो यहाँ पर जो है उन्होंने उनको बताया कि क्या भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ग्रुप लीडर की। जो माउंटेन्स पर चलते हैं उनमें ग्रुप लीडर होना पड़ता है, और उनको उन्होंने क्या बनाया है, एक ग्रुप लीडर, ग्रुप नंबर 7 का ग्रुप लीडर बनाया है ना। टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू ऑल्सो क्लाइम द माउंटेन? वेयर एंड वेयर? अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर करना है कि आपने माउंटेन्स देखे हैं, अगर देखे हैं और चढ़े हैं, आप क्लाइम किया है। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने
आई थिंक पावागढ़ माउंटेन पर है, तो पावागढ़ पर आप लोग वॉकिंग के थ्रू भी पावागढ़ दर्शन करने गए होंगे, तो उसका भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हैं। इमेजिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ अ पिक्चर। ओके, यहाँ पर आपको इमेजिन करके उसके पाथ को ड्रॉ करना है। आई बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट लीडर्स मस्ट डू, help other in carry other bags, okay, let the group of ahead and keep to the last, है ना, ग्रुप को आगे जाने देना और खुद को पीछे रहना है। help those who cannot climb properly, है ना, उनकी हेल्प करना है जो ठीक से चढ़ नहीं पा रहे हैं। find a good place to stop and rest, okay, look after those who are not well, है ना, उनकी देखभाल करनी है जो ठीक नहीं है। अरेंज द फूड फॉर द ग्रुप, उनके लिए फूड अरेंज करना है। ओके, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रुप लीडर्स की, है ना, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, तो ये उनको पनिश भी करना है अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो, है ना, कोई बदमाशी भी कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बदमाशी भी करते हैं तो उनको टाइम पर पनिशमेंट भी करना पड़ेगा। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, आई वुडंट वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। ओके, उसे बहुत बड़ा मज़ा आया और उसने देखा कि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब ग्रुप 7 का उनको लीडर बनाया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 7 क्या है। ओके, ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ओके, कौन कौन से स्टेट्स की गर्ल्स हैं वहाँ पे ये देखना है, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even one with Kandonbi from Mizoram. Okay, उसमें से क्या था वो कंडोनबी, मिजोरम की जो लैंग्वेज है उसमें। She spoke only Mizo, but in our hearts we grew close to each other. ओके, अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 7 जो था वहाँ पर असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड स्टेट की गर्ल्स थी, है ना, तो जो उनको हिंदी प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी उनके साथ 21 डेज तक वो लोग रहे। वो लोग सिर्फ मिजोरम की जो थी कंडोबी लैंग्वेज बोल पाते थे और उसमें से एक गर्ल थी जो सिर्फ मिजो लैंग्वेज बोलती थी, लेकिन लैंग्वेज अलग होने से भी जो हमारा हार्ट था वो एक दूसरे के लिए बातें समझ जाता था, है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर्स, जो हमने आगे रीड किया है ना, उसमें से आप लिख सकते हो। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप, आपको कैसा फील होगा, ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, आप इस टाइप से आप फील कर सकते हैं कि अगर आप क्लास के मॉनिटर हैं, मॉनिटर भी एक लीडर होता है ना, ग्रुप लीडर होता है, तो वो आपको कैसा फील होता है मॉनिटर बनकर। तो आप क्लास मॉनिटर बनना चाहते हो, और चाहते हो तो क्यों चाहते हो, है ना। तो ये सारी बातें आपको एक्सपीरियंस पे है, तो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। उनको ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, विटामिन सी एंड आयरन टैबलेट मिलती थी एंड हॉट चॉकलेट मिल्क मिलता था उनके ब्रेकफास्ट में। ओके, जो उनको क्या देता था, स्ट्रेंथ देता था, है ना, टू कीप अस वार्म इन कोल्ड, है ना। जो हॉट चॉकलेट थी उनको वार्म रखता था कोल्ड सीजन में। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी मेडिकल चेकअप, वी ट्राइड आर बंडाक्स एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। ओके, वो अपने डेज कितने बचे वो काउंट करते थे। आफ्टर द 8 किलोमीटर ट्रेक वी रीच द रिवर, देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैग ऑन पाइटॉन्स ऑन बोथ द साइड।
I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. अब क्या था, जो रिवर थी वो थी 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद उनको एक रिवर मिली. वहाँ पर क्या करना था उनको, रोप के थ्रू उनको रिवर के दूसरे बैंक पर जाना था, है ना. और वो उस चीज़ से डर रही थी कि ये इतनी वाइड रिवर है तो वहाँ तक कितना टाइम लगेगा इस साइड से जाने पर. आवर इंस्पेक्टर टाइड अ रोप अराउंड द वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग. एक हुक होता है ना, टाइप ऑफ हुक. कैसे भेजा उनको, पुट अ स्लिंग, है ना, टाइप ऑफ हुक इज इन. ही then put the sling on the thick rope tied across the river. No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. क्या कर रहे थे, सभी, कोई भी जाना नहीं चाहता था, एक दूसरे को वो लोग पुश कर रहे थे कि फर्स्ट यू गो फर्स्ट, है ना, इस टाइप से. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, है ना. मे बी वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि वो बोलती हैं कि मैं भी पीछे जाकर खड़ी हो गई ताकि मुझे कोई देखे ना. जस्ट देन आर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विथ द स्लिंग एंड रोप in his hand. I knew there was no escape now. I was ready but did not have the courage. Sir would guess my fears. He called out loudly. 3 cheers for Sangeeta madam. And before I knew it, someone gently pushed me into the water. ओके, तो वहाँ पर वो डर रही थी लेकिन उन्होंने कुछ बोले उसके पहले ही जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि 3 चीयर्स करो संगीता मैडम के लिए और उनको पुश कर दिया. इसके बाद आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन. आई स्टार्टेड शेवरिंग, माई टीथ वर चिटरिंग. आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. Okay, उनको क्या